डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। और हमारी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हिंदी दिवस है और आज हम हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हिंदी दिवस है क्या चीज़। देखिए, सन 1949 में 14 सितंबर को, कब 14 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है इस हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया आधिकारिक रूप से। फिर बाद में जो है इनको मान्यता भी दे दिया गया था, लेकिन 14 सितंबर 1949 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है यह हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया। और हिंदी जो है लिया गया था कहाँ से? हिंदी की एक लिपि होती है, वह लिपि है देवनागरी लिपि। अर्थात लिपि किसे कहते हैं? लिपि उसे कहते हैं जिस भी भाषा को हम लिखते हैं उस भाषा को लिखने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वह चिन्ह जिस लिपि से लिया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हिंदी जो है किस लिपि से लिया गया है? वो हमारा है देवनागरी। हिंदी जो हमारी है वह देवनागरी लिपि से क्या है? लिया गया है। तो और इस प्रकार से जो है प्रत्येक 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस नहीं मनाया जाता, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को। और अगर विश्व की बात करें और अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह आपका मनाया जाएगा 10 तारीख को, अर्थात 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाएगा 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय नेशनल हिंदी डे यह जो है 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है। आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिल गया है। और लगभग हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद में जो भारत का संविधान है इसमें उनका वर्णन भी है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक 343 से लेकर के 351 तक भारत की जो राजभाषा हिंदी है इसके बारे में जो है व्यवस्था किया गया है, इसके बारे में वर्णित किया गया है, कुछ नियम बनाया गया है। और वह किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के अंतर्गत। तो यह जो है 14 सितंबर 1949 को जब पारित हुआ था तो सबसे पहले भारत देश में सन 1953 में, कब? सन 1953 में जो है हिंदी दिवस सबसे पहले मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 का वर्ष था। उस समय सबसे पहले पूरे भारत देश में हिंदी दिवस मनाया गया था। और जब राजभाषा घोषित किया गया था तो देश का सबसे पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश, तो देश का सबसे पहला राज्य जिन्होंने हिंदी को जो है अपने राज्य में राजभाषा के रूप में दर्जा दिया था। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हिंदी को अपनाया गया था राजभाषा, वहाँ पर मान्यता वहाँ की सरकार ने हिंदी को दिया था। और आज के समय में हिंदी जो है बिल्कुल विलुप्त होता हुआ चला जा रहा है इंग्लिश के प्रभाव के कारण। लेकिन इंग्लिश, हम यह जाने कि इंग्लिश हमारा से एक मात्र साधन होना चाहिए, वास्तविक साधन तो हमारा हिंदी ही होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि हिंदी का जो महत्व है, हिंदी का जो लोग रोचक होते हैं, जो जानते हैं, जो जानकारी होती है, लोग हिंदी के प्रति जितनी निष्ठा होती है वह उनकी निष्ठा प्रसार हिंदी का बढ़े और लोग हिंदी के बारे में समझें। जितना इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं उसमें जो बच्चे ठीक ढंग से इंग्लिश में उतना प्रखर बुद्धि के द्वारा किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते, उसको रट लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उस भाषा में अपनी भाषा में जानते हैं, वो उनकी मातृभाषा भी है और उनको जानते भी हैं। तो इसलिए जो है हिंदी भाषा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका थोड़ा सा विकास अत्यधिक होता है। तो यह एक कारण है जो है हिंदी दिवस मनाने का। और हिंदी दिवस जो है यह आधुनिक हिंदी दिवस के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी दिवस के जनक किसे कहा जाता है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है क्या है आधुनिक हिंदी दिवस, यानी कि आधुनिक हिंदी के जो जन्मजातक कहे जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसी बात जो है मैं आपको जो है हिंदी दिवस की एक थोड़ा सा 4 लाइन और यानी 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं और वह हिंदी दिवस के बारे में आपको जानना होगा। लिखा है, हिंदुस्तान की शान
हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, और हर हिंदुस्तानी की है अरमान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है अरमान हिंदी। और एकता की अनुपम परंपरा हिंदी है, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की यह अरमान है हिंदी। इसलिए हर दिल की यह अरमान है हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम जन्म से सीखते हैं, और हिंदी हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी के दिलों में हिंदी बसती है। और हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है उस स्थान पर जहाँ पर जो है आधिकारिक कार्य जो उस भाषा में किया जाता हो, तो अपने यहाँ हिंदी में ज़्यादा किया जाता है, इसे हिंदी यहाँ पर ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो आप सभी को जो है हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहें और अपना प्यार देते रहें, और आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाते भी रहें। आप सब